बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। आसान है। टाइप्स ऑफ बेसिस एंड द बेसिस ऑफ OH नेगेटिव आयन पर मालिक्यूल। हमारे पास जो बेसिस के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक बेस का एक मालिक्यूल है और हम पानी में डाल लेते हैं, तो ये पानी में कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है पर मालिक्यूल। तो इसकी बुनियादों पर हम बेसिस को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम मोनो एसिड बेस कहते हैं, दूसरे को हम पॉली एसिड बेस कहते हैं। तो मोनो एसिड बेस किसे कहते हैं? मोनो एसिड बेस हमारे पास क्या है? मोनो एसिड बेस हमारे पास वो बेसिस है जब हम पानी में डाल दें। तो मोनो से क्या मुराद है? मोनो का मतलब है वन, और ये क्या है? एसिड बेस का मतलब क्या है? OH नेगेटिव आयन देने वाला। तो ऐसे बेसिस जब हमारे पास क्या है, पानी में हम डाल दें और पर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? पर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या दे दें? मॉलिक्यूल पर 1 OH नेगेटिव आयन दे दे। क्या दे दें? 1 OH नेगेटिव आयन दे दे। ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे? मोनो एसिड बेस। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल हमारे पास क्या है? NaOH। जब हम NaOH में क्या डाल दें? पानी में डाल दें, एक सोल्यूशन में डाल दें, तो ये क्या देते हैं? Na पॉजिटिव 1 प्लस OH नेगेटिव 1। सो लिहाजा ऐसे इस बेसिस को हम क्या कहेंगे? मोनो एसिड बेस है। और इसी तरह KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब हम पानी में डाल लेते हैं तो हमारे पास K पॉजिटिव 1 एक सोल्यूशन में दे देगा प्लस OH नेगेटिव 1 आयन देते हैं। सो पर मॉलिक्यूल हमारे पास अगर 1 K पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम डाल दे तो 1 OH नेगेटिव आयन देगा, अगर 2 डाल दे तो 2 देगा, अगर 3 डाल दे 3 देगा, 100 डाल दे 100 OH नेगेटिव आयन देगा। तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे कि पर मॉलिक्यूल 1 OH नेगेटिव आयन दे सकते हैं। तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे? मोनो एसिड बेस कहते हैं। हमारे पास क्या है? पॉली एसिड बेस किसे कहते हैं? पॉली एसिड बेस। पॉली एसिड बेस से क्या मुराद है? पॉली का मतलब है मेनी। पॉली का मतलब है क्या है? मेनी। एसिड बेस का मतलब OH नेगेटिव आयन देने वाला। सो ऐसे एसिड बेस जो हमारे पास क्या है? 1 OH नेगेटिव आयन से क्या दे दे? ज़्यादा दे दे। तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे? पॉली एसिड बेस कहेंगे। और पॉली एसिड बेस जो हमारे पास फिर क्या है? डाई एसिड बेस में डिवाइड किया है। डाई एसिड बेस और ट्राई एसिड बेस में डिवाइड किया है। ट्राई एसिड बेस में हमने डिवाइड किया है आसानी की खातिर। हमारे पास डाई एसिड बेस कौन से वाला है? डाई एसिड बेस। डाई एसिड बेस वो बेसिस है जो हमारे पास क्या है? पर मॉलिक्यूल 2 OH नेगेटिव आयन दे। जिस तरह के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैं, जब हम इसको पानी में डाल लेते हैं तो Mg पॉजिटिव 2 और इस तरह 2 OH नेगेटिव आयन दे देती हैं। तो ऐसे एसिड जब हम बेसिस जब हम इसकी एक मॉलिक्यूल ले लें और हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल से कितने OH नेगेटिव आयन निकल जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 मॉलिक्यूल OH नेगेटिव आयन निकल जाए तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहेंगे? डाई एसिड बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? डाई एसिड बेस। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल की 2 अगर हम क्या दे दें? पानी में डाल दे तो कैल्शियम प्लस 2 OH नेगेटिव एन प्लस OH नेगेटिव आयन कुल के लिखते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और क्या है? प्लस 2 OH नेगेटिव आयन। जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH नेगेटिव आयन है? 2। जब हम पानी में डाल लेते हैं तो ये 2 OH नेगेटिव आयन दे सकता है। तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मॉलिक्यूल अगर हम ले लें तो इससे कितने OH नेगेटिव आयन हासिल कर सकते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन हासिल कर सकते हैं 2। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाई एसिड बेस कहते हैं। इसी तरह ट्राई एसिड बेस की अगर हम बात कर ले, ट्राई एसिड बेस क्या कहते हैं? इस तरह बेसिस जब हमारे पास क्या हो? पर मॉलिक्यूल क्या दे दे? पर मॉलिक्यूल 3 OH नेगेटिव आयन दे दे। 3 OH नेगेटिव आयन दे दे तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राई एसिड बेस कहते हैं। ट्राई एसिड बेस। जिस तरह के एल्यूमिनियम Al2OH होल की AlOH होल की 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब हम ये पानी में क्या कर लेते हैं? जब ये पानी में डाल लेते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? Al प्लस 3 OH नेगेटिव आयन। इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको कि हमारे पास Al प्लस 3 दिया प्लस OH नेगेटिव 1 प्लस OH नेगेटिव 1 प्लस OH
-1। तो हमारे पास क्या है 3OH नेगेटिव आयन एक ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मालिक्यूल ने लिए। जब भी हम एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मालिक्यूल ले लें तो इससे कितने OH नेगेटिव आयन हासिल कर सकते हैं 3। सो लिहाजा इसको इसलिए ट्राई एसिड बेस कहते हैं। OH नेगेटिव आयन पर मालिक्यूल जो दे देते हैं इनकी बुनियादों पर हमने इन बेस की कैटेगराइजेशन कर चुके हैं, तो इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इसके अलावा जितने एसिड बेस के जो चैप्टर हैं 10th क्लास केमिस्ट्री में, इसके लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन से भी हासिल कर सकते हैं अगर फर्दर आप देखना चाहते हैं, और प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं।